लद्दाख में सयाहों की तादाद में इजाफा हो, मुख्तलिफ सयाहती सरगर्मियाँ हों और दूर दराज के देहाती लोगों को मौक़े फराहम हो। इस ज़िमन में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तजवीज़ पर लद्दाख में कई नई सयाहती रास्तों को खोलने की मंजूरी दी है, जिसका इफ्तिताह आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दस्त मुबारक से करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार ने लद्दाख में पर्यटकों की सुविधा के लिए 4 नए ट्रैकिंग मार्ग और 5 नए टूरिस्ट मार्ग खोलने की मांग को मंजूरी दी है। पर्यटन को बढ़ावा देकर पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने और यहाँ के दूर दराज के इलाकों में बसने वालों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का दोहरा मकसद इस निर्णय से पूरा होगा और क्षेत्र भर के पूर्ण विकास के लिए ये एक वरदान साबित होगा। खुशी का मुकाम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक्ट 2018 के तहत लद्दाख खित्ते में एक यूनिवर्सिटी जो कि लेह और कारगिल के लिए कायम किया जा रहा है, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दस्त मुबारक से इफ्तिताह करेंगे। मैं एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ। हाल के दिनों में लेह और कारगिल के लोगों को सरकार द्वारा लद्दाख यूनिवर्सिटी दिए जाने से लद्दाख भर में खुशहाली की लहर दौड़ चली है। पिछले कुछ दशकों से उच्च शिक्षा के लिए लद्दाख भर से विद्यार्थी भारत के अन्य राज्यों में जाने को मजबूर रहे हैं। ऐसे में उनकी आर्थिक परेशानी सबसे बड़ी रही है। लद्दाख यूनिवर्सिटी के खुल जाने से न सिर्फ विद्यार्थियों की मुश्किल हल होगी, बल्कि लद्दाख की आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य भी इससे सुनिश्चित होगा। और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के ताल्लुक से मज़ीद बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के ज़रिए मौजूद है। ज़िया, आप वहाँ पर मौजूद हैं, लेह में मौजूद हैं। पीएम का ये तीसरा दौरा है 4.5 साल में लेह का। किस तरह का माहौल है, लोगों में किस तरह का खुशी का माहौल देख पा रहे हैं आप? ज़िया, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं लेह में। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। लद्दाख पा सांगमाला यांग लाची जुल्ले लद्दाखला स्काइस चेनमो मा मांगपो ह्योंगस्ते योड़ हाइले। यहाँ आने से पहले किसी ने मुझे कहा कि लेह में तो बहुत ठंड है, 0 से कई डिग्री नीचे तापमान है। इतनी सर्दी में आप सभी यहाँ आए, मैं सचमुच भाव विभोर हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। एयरपोर्ट से उतरने के बाद बहुत बड़ी बड़ी आयु की माताएं एयरपोर्ट के बाहर आशीर्वाद देने के लिए आई थी। इतनी -डिग्री टेम्परेचर में वो खुले में खड़ी थी। मैं भी कार से उतर करके उनको नमन करने के लिए नीचे चला गया। मन को इतना आंदोलित कर दिया कि ये प्यार, ये आशीर्वाद, इन माताओं का स्नेह, और वो भी इतनी विपरीत परिस्थिति में, प्रकृति साथ न देती हो तब एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आप लोगों के इस अपनत्व, इस स्नेह को देखकर मुझे जो थोड़ी बहुत भी ठंड लग रही थी, अब उसका भी उतना एहसास नहीं हो रहा है। मंच पर विराजमान जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी
जम्मू कश्मीर की धरती के संतान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर विधान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान हाजी इनायत अली जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष श्रीमान जेटी नमग्याल जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के अध्यक्ष श्रीमान फिरोज अहमद जी, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान चेरिंग दोरजे जी और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, लद्दाख वीरों की धरती है। चाहे 1947 हो और फिर 1962 की जंग या फिर कारगिल की लड़ाई, यहाँ के वीर फौजियों ने, लेह और कारगिल के जांबाज लोगों ने देश की सुरक्षा निश्चित की है। इतनी खूबसूरत पहाड़ियों से सुशोभित लद्दाख अनेक नदियों का स्रोत भी है और सही मायने में हम सभी के लिए ईश्वर का उपहार है। 9-10 महीने में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप जिन मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, हर कठिनाई को चुनौती देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि आप सभी के लिए और डटकर काम करना है। जो स्नेह आप मुझे देते हैं, मुझे ब्याज समेत विकास करके उसको लौटाना है। मुझे ये एहसास है कि मौसम आप सभी के लिए मुश्किलें लेकर आता है। बिजली की समस्या होती है, पानी की दिक्कत आती है, बीमारी की स्थिति में परेशानी होती है, पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना पड़ता है, दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मैंने यहाँ पर, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है आपके बीच रहने का। पहले जब मैं मेरी पार्टी का संगठन का काम करता था तो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ और इसलिए मैंने यहाँ पर रहते हुए खुद देखा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है। साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसलिए मैं खुद बार बार लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता रहता हूं। पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के 3,000 करोड़ रुपए, उसके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। द्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेह और करगिल के अनेक गांवों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं श्रीनगर, अलुस्तेंग, द्रास, कारगिल ट्रांसमिशन लाइन का तो मुझे ही शिलान्यास करने का अवसर मिला था और आज लोकार्पण भी मुझे ही करने का सौभाग्य मिला। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से अब लेह लद्दाख की बिजली की समस्या कम होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो। भाइयों और बहनों,
आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनसे बिजली के साथ साथ लेह लद्दाख की देश और दुनिया के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए यहीं पर अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। यहाँ का मौसम इतना सुंदर है कि अगर यहाँ उत्तम प्रकार के हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर दें तो मैं विश्वास से कहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने से नौजवान लेह लद्दाख में आकर के पढ़ाई करना पसंद करेंगे और हमने उस सपनों को देखना चाहिए और मेरे दिमाग में ऐसे सपने पड़े हैं। साथियों, हम सभी के सम्मानीय महान कुशक बकुला रिम्पोचे जी ने अपना पूरा जीवन एक सपने के लिए खपा दिया था। लेह लद्दाख को शेष भारत से कनेक्ट करना और देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना ही पूज्य रिम्पोची का सबसे बड़ा सपना था। केंद्र सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ कनेक्टिविटी को एक नया विस्तार दे रही है। लेह लद्दाख को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र को पहली बार देश के रेल मैप से जोड़ने वाली रेलवे लाइन और कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की नई और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग दोनों ही यहां विकास को और गति देने वाले साबित होंगे। साथियों, 3 दशक पहले यहां जो बिल्डिंग बनाई गई थी, समय के साथ इसको आधुनिकता से जोड़ने, इसमें नई सुविधाओं का विकास करने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म लेह में कई मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे हैं।